हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 7 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले हमको क्लास 9th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ बेसिक्स आना चाहिए, जो कि मैं आपको फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। जैसे कि ये बोर्ड एक पूरी प्लेन है और इस प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। अब कार्टेशियन प्लेन को हम दो लाइनों की मदद से डिवाइड करते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है लेटा हुआ, यानी कि जमीन के पैरेलल। और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। और वर्टिकल का मतलब होता है स्टैंडिंग, यानी कि खड़ा हुआ। और ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है वो अपने आप में नंबर लाइंस है। इसका मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस का 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा। और इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो -1 देखने मिलेगा, -2 मिलेगा, -3, -4, और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। और यहाँ पर भी ये इन्फिनिटी तक जाएगा। सेम इसी तरीके से आपको वाई एक्सिस पर भी देखने मिलेगा। आप अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस में आपको नंबर मिलेंगे +1, +2, +3, और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। इसी तरीके से नीचे जाएंगे तो माइनस में नंबर मिलेगा -1, -2, -3, और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। इस तरीके से हम अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। एक स्पेशल पॉइंट हमको देखने मिलेगा जो कि बीचों बीच में है, और इस पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन। और आप देख रहे हैं कि ओरिजिन में हम x पर भी 0 पर हैं और y पर भी 0 पर हैं, इसीलिए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0। अब जनरल कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक पॉइंट ले लिया P, तो उसके कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं कुछ इस तरीके से। ब्रैकेट में पहला कोऑर्डिनेट जो कि x होता है हमेशा, और दूसरा कोऑर्डिनेट कॉमा के बाद हम लिखते हैं जो कि होता है y, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। तो फॉर एग्जांपल अगर हमको इस वाले पॉइंट की वैल्यू बतानी है कि वो कितनी है, तो आप देखिए कि हम x में 2 चले हैं और y में भी 2 चले हैं। इसके लिए ये पॉइंट अगर a है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 2,2। इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। अब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि x कोऑर्डिनेट को हम स्पेशल नाम देते हैं जिसको कि बोला जाता है एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट का स्पेशल नाम होता है ऑर्डिनेट। इसके अलावा आप देखिए कि कोऑर्डिनेट एक्सिस की वजह से ये जो पूरा कार्टेशियन प्लेन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, और इन 4 पार्ट्स को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो यहां पर आप देखिए कि ये इस लाइन से जो ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है, यानी कि ये पूरा हिस्सा जो है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस लाइन से इधर की तरफ, यानी कि ये पूरा जो हिस्सा आपको दिख रहा है उसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इस वाले को हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इस वाले को बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखिए कि हम एक्स में अगर जाएंगे तो हमको हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी, और y में अगर हम जाएंगे तो हमको पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी। इसके लिए हम बोलते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x इज पॉजिटिव, यानी कि 0 से बड़ा मिलेगा, एंड y इज ऑल्सो पॉजिटिव। अब आप देखिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होने वाला है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम लेफ्ट हैंड में जाएंगे तो x तो नेगेटिव मिल जाएगा और y अभी भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट की खासियत आप देख ही रहे हैं कि x में भी नेगेटिव जा रहा है और y में भी नेगेटिव जा रहा है, तो x नेगेटिव एंड y इज ऑल्सो नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अब आप बता ही सकते हैं कितना आने वाला है। तो आप देखिए कि हम x में पॉजिटिव जा रहे हैं तो x इज ग्रेटर देन 0, और y में हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो y इज नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0। इसके अलावा आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट है तो हम उसका कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। जैसे कि हमारे पास a था तो हमने 2,2 बता दिया, क्योंकि हमने देखा कि हम x में कितना चले और y में कितना चले।
जितना हम x में चलेंगे वो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, जितना हम y में चलेंगे वो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई पॉइंट दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल हमको बोला गया है कि b एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -2,3, तो हमको b को प्लॉट करना आना चाहिए। आप देखिए कि अगर हमको b को प्लॉट करना है तो x में -2 चलना पड़ेगा। x में -2 यानी कि हम यहां पे आ गए, और फिर y में कितना जाना है +3, तो 1 2 3 यानी कि हम यहां पे आ गए। तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको मिल जाएंगे और ये पॉइंट क्या कहलाएगा, b। इसके कोऑर्डिनेट आ चुके हैं -2,3। तो ये थी 9th क्लास की बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसकी मदद से हम 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको सबसे पहले देखना है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है और वो किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि डिस्टेंस फॉर्मूला दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें हमको दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे और हम उनकी मदद से उनका डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखिए कि अगर ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो ये पॉइंट तो ओरिजिन हो जाएगा, यानी कि इस पॉइंट की वैल्यू तो हमको मालूम है वो होगी 0,0। अब कोई पॉइंट है, फॉर एग्जांपल पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट है मान लीजिए 2,4। तो 2,4 का क्या मतलब है कि हम x में 2 दूरी पर गए होंगे, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2 यूनिट की, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4 यूनिट की। 4 यूनिट मतलब सेंटीमीटर में हम चाहें तो ले सकते हैं, मीटर में ले सकते हैं, वो हमारे हाथ में है, इसलिए हम क्या लिख देते हैं, सीधे सीधे यूनिट लिख देते हैं। तो आप देखिए कि अगर मैं इस पॉइंट को Q नाम दे दूं और इसको O नाम दे दूं, तो आप देख सकते हैं कि POQ एक ट्रायंगल बन चुका है, और इस ट्रायंगल में ये वाली डिस्टेंस कितने की है 4 की, ये वाली कितने की 2 की, और हम फाइंड क्या करना चाह रहे हैं OP की डिस्टेंस। तो हमको पता है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये वाली जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है x एक्सिस से, तो ये 90 डिग्री का एंगल आएगा। तो यहां से हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, जो कि कहती है कि राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब यहां पर आप देखिए कि हाइपोटेनियस है OP, तो OP का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू OQ का स्क्वायर, यानी कि ये वाला स्क्वायर, प्लस PQ का स्क्वायर, यानी कि ये वाला स्क्वायर जो कि है परपेंडिकुलर। अब OP का स्क्वायर बराबर कितना आने वाला है, तो OQ हमको पता है 2 है, तो 2 का स्क्वायर, प्लस PQ हमको पता है 4 है, तो ये 4 का स्क्वायर। ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर होता है 4, और ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर इज 16। तो OP स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ चुकी है 20। तो यहां से OP विल बी √20, क्योंकि हमको OP स्क्वायर नहीं OP चाहिए, तो हमने बोथ साइड रूट ले लिया, तो यहां पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा और यहां पे √20 अकेला बच जाएगा। तो आप देखिए कि यहां पे हमने OP की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब इसी तरीके से अगर यहां पे कोई और पॉइंट होता तो हम उसकी वैल्यू भी फाइंड कर लेते, तो इसलिए हम इसको जनरलाइज कर देंगे कि अगर कोई भी पॉइंट है और उसकी डिस्टेंस हमको ओरिजिन से निकालनी है, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ पॉइंट A, तो हम बोल देते हैं कि OA विल बी इक्वल टू, अगर A के कोऑर्डिनेट हमको x, y पता है, तो ये डिस्टेंस हमेशा कितने आने वाली है √x² प्लस y²। ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या है कि अगर कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमको पता है x, y, तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस हमेशा कितना हो जाएगा √x² प्लस y²। ये सारी कैलकुलेशन हमको बार बार ना करना पड़े, इसलिए हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर लेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो हमने दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाला था, उसमें से एक पॉइंट ओरिजिन थी, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट 0 0 थे। तो इस बार हम देखने वाले हैं कि अगर दोनों ही पॉइंट में ओरिजिन नहीं है, यानी कि दोनों ही पॉइंट ओरिजिन से अलग हैं, तो उस केस में उन दोनों की डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। आप देखिए कि ये हमारे पास वापस से कोऑर्डिनेट एक्सिस आ चुकी है, और इस बार हम दो अलग पॉइंट्स लेने वाले हैं जो कि ओरिजिन से दूर है। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया ये पॉइंट A, जिसके कोऑर्डिनेट है मान लीजिए 2,3, और हमने एक पॉइंट ले लिया B, जिसके कोऑर्डिनेट है मान लीजिए
4। तो अब सबसे पहले तो हमको इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, यानी कि हम बोलेंगे कि अगर ये पॉइंट 2,3 है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दिस डिस्टेंस इज y कोऑर्डिनेट ऑफ a, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3 की, और a के लिए ये वाली डिस्टेंस कितने की है 2 की, क्योंकि उसका x कोऑर्डिनेट कितना है 2। तो इस तरीके से हमने ये डिस्टेंस फाइंड कर ली है। और इसी तरीके से अगर हम b की बात करेंगे तो b के लिए हम क्या लिखेंगे कि b का y कोऑर्डिनेट 4 है, तो ये डिस्टेंस कितनी आने वाली है 4 की, और ये डिस्टेंस कितनी आने वाली है। अब इन चीजों का इस्तेमाल करके हमको AB की लेंथ फाइंड करनी है कि AB की लेंथ कितनी आने वाली है। तो हम क्या करेंगे कि A से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमने एक A से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है। अब आप देखिए ये डिस्टेंस अगर 3 का है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस अगर 3 का है तो ये भी 3 का होगा, क्योंकि ये सारी लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये एक रेक्टेंगल बनने वाला है। तो अगर ये डिस्टेंस 3 का है और ये पूरा 4 का है तो ये 1 का बचेगा और ये 3 का बचेगा। और क्योंकि यहां से यहां तक 5 यूनिट्स है और यहां से यहां तक आप देख रहे हैं, अगर हम इसको एक्सटेंड कर देंगे तो यहां से यहां तक 3 है और यहां से यहां तक 5 है, तो ये कितना बचने वाला है 2 बचने वाला है। अब आप देखिए कि अगर ये 2 है तो ये भी कितना हो जाएगा 2। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। AB का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये कितना हो चुका है AB स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 1, तो ये कितना आ गया 5। तो AB स्क्वायर अगर 5 है तो AB की वैल्यू कितनी आ चुकी है √5। इस तरीके से हमने इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लिया है। पर आप भी देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमको कितनी मेहनत करनी पड़ी। ऐसा बार बार ना करना पड़े इसलिए हम क्या करेंगे, जनरल पॉइंट्स लेके एक फॉर्मूला बना लेंगे और उस फॉर्मूले की मदद से ही हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं कि वो फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। अगर आपको ये तरीका समझ में आया है तो फॉर्मूला भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूं कि फॉर्मूला डिराइव कैसे करते हैं। फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमको वापस से कोऑर्डिनेट एक्सिस बनानी पड़ेगी, और इस बार हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बना रहे हैं क्योंकि हमारा जो काम है वो उसी में होने वाला है। हमने एक पॉइंट ले लिया A और एक पॉइंट ले लिया B। A के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और B के कोऑर्डिनेट है x2, y2, और हमको A से B की डिस्टेंस फाइंड करनी है। वापस से हमको पिछली बार की तरह ही पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो हमने यहाँ से पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी इस तरीके से, एक यहाँ से ड्रॉ कर दी इस तरीके से, एक यहाँ से ड्रॉ कर दी है और एक यहाँ से ड्रॉ कर दी। अब आपको बताना है कि ये पॉइंट अगर A है तो ये वाली दूरी कितने की हो जाएगी x1 की, क्योंकि A का x कोऑर्डिनेट x1 है, और ये वाली दूरी कितने की हो जाएगी y1 की, क्योंकि A का y कोऑर्डिनेट y1 है। सिमिलरली ये वाली दूरी कितने की हो जाएगी y2 की, क्योंकि अब हम B के कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, और ये वाली दूरी यानी कि यहां से यहां तक की हो जाएगी x2 की। अब आप देखिए कि अगर ये पूरी दूरी यहां से लेके यहां तक की x2 की है और यहां से लेके यहां तक x1 है, तो ये दूरी कितने की आने वाली है, ये वाली दूरी आएगी x2 माइनस x1 की। और सिमिलरली ये पूरा अगर y2 है और यहां से लेके यहां तक का y1 है, तो आप देखिए कि ये दूरी कितने की आने वाली है y2 माइनस, इसको हम इधर लिख लेते हैं, ये दूरी आ जाएगी y2 माइनस y1 के। अब वापस से आप इस वाले में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि AB का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर, इसके बराबर आने वाली है। और हमको AB स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको AB चाहिए। तो AB विल बी रूट अंडर, क्योंकि AB चाहिए तो हम बोथ साइड रूट लेंगे, तो यहां से स्क्वायर से रूट कट जाएगा और यहां पे क्या आएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और यही है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला।
अब ये देखने में बड़ा टफ लग सकता है बट ये है बहुत इजी। आप देखिए कि अगर हमको 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मालूम है तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करके उनके बीच का डिस्टेंस बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट होता है ए जिसके कोऑर्डिनेट है 3,7 और दूसरा कोऑर्डिनेट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है 5,4। तो हमको ए बी की डिस्टेंस फाइंड करनी है। आप देखिए कि यहाँ पे आपको बस x1 x2 पता करना आना चाहिए। अब सबसे पहली बात तो आप किसी को भी x1 और किसी को भी x2 मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने मान लिया कि ये हमारे पास x2 है और ये y2 है और ये x1 है और ये y1 है। तो अब हम इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आप देखिए। सबसे पहले हमको y2 माइनस y1 करना है यानी कि 4 माइनस 7। तो 4 माइनस 7 कर देंगे और उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। फिर 5 माइनस 3 यानी कि x2 माइनस x1 करने पे 5 माइनस 3 आएगा और फिर उसका भी क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी आ रही है 4 माइनस 7 इज माइनस 3 का स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 3 इज 2। माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 और प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4। तो इस तरीके से ए बी की वैल्यू कितनी आ गई है √13। अब आप देखिए कि आपको ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अब हम इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि हम इस तरीके के सवाल कैसे करते हैं। तो एग्जांपल्स स्टार्ट करने से पहले एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि थ्योरी में बचे हैं, वो मैं आपको एक बार अच्छे से बता देता हूँ। ये पॉइंट तो हम कवर कर चुके हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोला जाता है और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोला जाता है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x,0। ये जनरल पॉइंट है। इसी तरीके से अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,y। इसका क्या मतलब है, जैसे कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है और हम बोलते हैं कि इस पे जो हमारा पॉइंट है वो सिर्फ x एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो आप देखिए कि अगर सिर्फ हम x एक्सिस यानी कि इस वाली एक्सिस पर ही जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि हम ऊपर और नीचे कभी नहीं जा पाएंगे। इसका मतलब y एक्सिस में हमारा डिस्टेंस कितने रहने वाला है 0। इसीलिए x एक्सिस के जनरल पॉइंट क्या आ रहे हैं x,0। सेम इसी लॉजिक से अगर हम y एक्सिस पे अपना पॉइंट लाते हैं तो आप देखिए कि हम हमेशा इसी लाइन पे चलेंगे और इस लाइन के अलावा हम लेफ्ट या राइट कभी भी नहीं जा पाएंगे। इसीलिए हमारा x कोऑर्डिनेट में कितना वैल्यू आएगा पॉइंट का, वो होगा हमेशा 0, क्योंकि हम लेफ्ट और राइट कभी भी मूव नहीं कर रहे। तो इसलिए y एक्सिस का जनरल पॉइंट क्या आता है 0,y। तो ये जो पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक ये पॉइंट है जो कि हम चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं कि अगर लीनियर इक्वेशन है जो कि 2 वेरिएबल में, तो उसका ग्राफ हमेशा कैसा बनता है स्ट्रेट लाइन बनता है। ये हमको पता होना चाहिए। और अगर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है तो उसका ग्राफ कैसा बनता है पैराबोला। ये भी आपको इस चैप्टर में पता होना चाहिए, आगे काम आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसका एप्लीकेशन किन किन जगहों पर है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 11th-12th में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल आने वाला है। डिस्टेंस फार्मूला जैसा कि अभी हमने देखा ही था किस तरीके से निकाला जाता है, तो आप एक बार इन वाली चीज़ों को भी पढ़ लीजिए क्योंकि एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो मैं आपको सब कुछ समझा चुका हूँ बट एक बार आपको ये पढ़ना चाहिए। तो अब हम सीधे स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। एग्जाम्पल नंबर 1 में बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है 3,2 माइनस 2,3 एंड 2,3, क्या ये पॉइंट्स ट्राइंगल बना रहे हैं। अगर ट्राइंगल बनाते हैं तो वो कैसा ट्राइंगल है ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इस पॉइंट को नाम दे दिया P और इस पॉइंट को नाम दे दिया है Q और इस पॉइंट को नाम दे दिया है R। तो इसके बाद हमने डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से PQ, QR और PR की वैल्यूज निकाल ली। तो ऐसी वैल्यूज अब हम निकाल सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला की मदद से हम 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो आप देखिए कि PQ की वैल्यू कैसे निकाली। हमने PQ में इसको x2 बोल दिया, इसको y2 बोल दिया, इसको x1 और इसको y1 और सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी हैं। तो इस तरीके से ये √50 आ रहा है।
मैं क्यू आर की वैल्यू आपको निकाल के दिखा देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो क्यू हमारे पास है -2, -3 और आर हमारे पास है 2, 3। अब हमको क्यू आर अगर फाइंड करना है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि हम इसमें से किसी को भी y2 y1 और x2 x1 मान सकते हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि इनमें से किसी एक को हमको x1 y1 और x2 y2 मानना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि इसको x1 y1 मान लिया और इसको x2 y2 मान लिया। अब हमको ये वैल्यूज इधर पुट करनी पड़ेंगी। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √ अगर इसको y2 मान लिया है तो 3 और माइनस, अब y1 कितना है -3, तो यहाँ पे हमको ब्रैकेट लेना पड़ेगा इस तरीके से। इसी तरीके से x2 की वैल्यू यहाँ पे है 2 क्योंकि हमने x2 इसको माना है, और x1 माइनस का पहले से ही है तो -2 लेना पड़ेगा। आपको ये लॉजिक समझना पड़ेगा कि माइनस प्लस होता है। तो यहाँ से ये कितना आने वाला है, अब देख लीजिए। तो यहाँ से ये कितना आने वाला है, अब हम देखते हैं। तो 3 -3 + 3, तो ये हो जाएगा 3 + 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर। 3 + 3 इज 6, 6 का स्क्वायर 36, 2 + 2 इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16। और इस तरीके से ये कितना आ चुका है, 36 और 16 इज √52, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सेम लॉजिक से इन्होंने PR निकाल लिया। अब आप एक चीज़ नोटिस करिए कि अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 50, इसका स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 52, और इसका स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 2। ये वाली साइड और ये वाली साइड मिला के ये वाली साइड आ रही है। इसका मतलब PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर। और ऐसा तो हमको किस में देखने मिलता है, पाइथागोरस थ्योरम में। और पाइथागोरस किस में लगती है, राइट ट्राइंगल में। इसका मतलब ये ट्राइंगल कैसा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि इसके अंदर क्या फॉलो हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम। तो इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल 2 में बोल रहा है कि ये जो पॉइंट्स आपको गिवन है 1, 7, 4, 2, -1, -1 एंड -4, 4, हमको प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं मिलके एक स्क्वायर बना रहा है। अब स्क्वायर प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो मैं आपको एक बार फटाफट से बता देता हूं। स्क्वायर एक 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी सारी साइड्स कैसी होती है, बराबर। तो अगर ABCD एक स्क्वायर है तो उसकी चारों साइड बराबर होंगी। और स्क्वायर की एक और खासियत होती है कि उसके डायगोनल्स भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसीलिए आप देखिए कि उसने डायगोनल्स भी अलग से यहाँ पे फाइंड कर रखे हैं। अब अगर हमको इसके पॉइंट गिवन है तो हम इसको A बोल देते हैं, इसको B, इसको C और इसको D। तो यहाँ पर हमारे पास 1, 7 आ गया, 4, 2 आ गया B पे, और C पे आ गया -1, -1, और D पे आ गया -4, 4। अब इसको स्क्वायर प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हमको सारी साइड्स निकालनी पड़ेंगी। तो AB हम फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, उसने यहाँ पे किया हुआ है। इसी तरीके से BC हम फाइंड कर लेंगे, CD हम फाइंड कर लेंगे, और DA हम फाइंड कर लेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला किस तरीके से लगा रहे हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और आपको खुद से करके देखना चाहिए जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप देखिए कि ये सारी वैल्यूज सेम आ रही हैं, इसका मतलब चारों साइड्स तो बराबर हो चुकी हैं। अब हमको एक बार डायगोनल्स और चेक करने पड़ेंगे। याद रहे कि अगर चारों साइड बराबर है और डायगोनल्स अलग अलग आते हैं तो वो फिगर कौन सा हो जाएगा, फिर वो फिगर हो जाएगा रोम्बस। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर की जो डायगोनल्स होती हैं वो बराबर होती है और चारों साइड्स भी बराबर होती है। बट रोम्बस एक ऐसा फिगर है जिसकी चारों साइड तो बराबर होती है बट डायगोनल्स बराबर नहीं होते। इसी तरीके से हमने डायगोनल्स की वैल्यू फाइंड करी तो AC हमने निकाल के देखा, वो आ गया √68, जो कि डिस्टेंस फार्मूला से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। और BD भी कितना आ चुका है, √68। तो क्योंकि चारों साइड बराबर हैं और डायगोनल्स की वैल्यू भी बराबर है, सो दिस फिगर इज अ स्क्वायर। तो इस तरीके से एग्जाम्पल 2 हो चुका है। इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन भी दिया हुआ है जिसमें कि वो पाइथागोरस लगा लगा के हमको बता रहा है, पर आप इसी वाले मेथड से इसको सॉल्व करना। इस तरीके से एग्जाम्पल 2 हो गया है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 3 की तरफ। एग्जाम्पल 3 में बोल रहा है कि एक क्लासरूम का सेटअप हमको दिया हुआ है जिसमें आशिमा नाम की लड़की, भारती नाम की लड़की और कैमिला नाम की लड़की
कुछ इन पॉइंट्स पे इस तरीके से बैठी हुई हैं। अब हमको क्या बताना है कि क्या वो एक ही लाइन पर बैठी हैं या फिर वो अलग अलग लाइंस पर बैठी हुई हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक सिंपल सी बात पता होनी चाहिए कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब होता है कि वो सेम लाइन पे लाई करते हैं। तो आप जैसे देखिए कि ये पॉइंट है ए, यहाँ पे ये पॉइंट है बी और यहाँ पे ये पॉइंट है सी, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो इन दैट केस ए बी का जो डिस्टेंस है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है प्लस बी सी का जो डिस्टेंस है, वो किसके बराबर आ जाएगा, ए सी के बराबर। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है तो पॉइंट्स आर कोलिनियर, और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, इसका मतलब पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो हम यहाँ पर भी वही चीज़ फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ए बी की डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी, जो कि हम डिस्टेंस फार्मूला से इजीली कर सकते हैं। आप देखिए कि ये पॉइंट हमको कितना दे रखा है 3,1, और ये पॉइंट कितना दे रखा है 6,4, और ये पॉइंट दे रखा है 8,6। तो ए बी हम फाइंड कर लेते हैं। ए बी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। हम इसको y2 बोल देते हैं तो ये y1 हो जाएगा। तो y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ चुका है, रूट अंडर 4 माइनस 1 इज 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 इज 3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, रूट अंडर 3 का स्क्वायर इज 9 और 3 का स्क्वायर इज 9, तो ये आ गया रूट 18। इस तरीके से हमारे पास ए बी आ चुका है, और रूट 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 9, तो 2 तो अंदर रहेगा और 9 का रूट बाहर आ जाएगा, दैट विल बी 3√2। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, ए बी आ चुका है। इसी तरीके से हम बी सी निकाल सकते हैं। बी सी की वैल्यू आप देखिए कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला से बी सी विल बी 6 माइनस 4, तो y2 माइनस y1 हो गया 6 माइनस 4, 8 माइनस 6 यानी कि x2 माइनस x1। तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 लिख देंगे, ये 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 लिख देंगे, ये कितना हो गया रूट 8। और रूट 8 को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आप देखिए कि यहाँ पे 2 का एक पेयर बन गया, तो एक 2 बाहर आ जाएगा और एक 2 अंदर रह जाएगा। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 2√2। अब ए सी की वैल्यू हमको फाइंड करनी पड़ेगी, तो वो भी हम कैसे करेंगे, डिस्टेंस फार्मूले से। ए सी हमारे पास आ जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पास y2 हो जाएगा और ये हमारे पास y1 हो जाएगा, और x2 माइनस x1 यानी कि 8 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट अंडर 6 माइनस 1 इज 5 का स्क्वायर और वो हो जाएगा 25, 8 माइनस 3 इज 5 यानी कि 5 का स्क्वायर इज वापस से 25। यह आ गया रूट 50, और रूट 50 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 25 का रूट होता है 5, तो रूट 2 अंदर रह जाएगा और ए सी की वैल्यू आ जाएगी 5√2। अब यहां से आप नोटिस कर सकते हैं कि ए बी 3√2 है, बी सी 2√2 है। 3√2 प्लस 2√2 5√2 के बराबर आता है क्या, तो हम देख लेते हैं 3√2 प्लस 2√2। यहाँ से आप देखिए कि √2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 3 प्लस 2 विच इज़ 5। तो ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा यस दे आर कोलिनियर। और एग्जाम्पल 3 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 4 की तरफ। एग्जाम्पल 4 में हमको बताना है कि x और y में ऐसा रिलेशन बताया जाए कि वो दोनों हमेशा इन दोनों पॉइंट से कैसे रहे, इक्विडिस्टेंट रहे। अब इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है, बराबर की दूरी पर। इक्वी मतलब इक्वल और डिस्टेंट मतलब दूरी, तो इक्विडिस्टेंट हो गया, बराबर की दूरी पर होने चाहिए। तो क्या करेंगे हम, कुछ नहीं, हमने पॉइंट मान लिया ये है a और ये है b, और a के कोऑर्डिनेट हमको दे रखे हैं 7,1 और b के कोऑर्डिनेट हमको दे रखे हैं 3,5, और इनसे हमको बराबर की दूरी पर हमारा पॉइंट होना चाहिए। तो हमने ये पॉइंट ले लिया p जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। अब हम बोल देंगे कि AP शुड बी इक्वल टू AB, तो हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो AP हम पहले निकाल लेते हैं, तो AP कितना आ जाएगा, रूट अंडर, अब हम इसको अपना y2 और x1 मान लेते हैं, तो वो हो जाएगा y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर। और हमारे पास PB कितना आने वाला है,
तो पी बी हम वापस से निकाल लेंगे, वो आ जाएगा रूट अंडर, अब इसको हम y2 मान लेते हैं तो y माइनस y1 यानी कि y माइनस 5 का स्क्वायर और x माइनस 3 का स्क्वायर। अब हम बोलेंगे कि ए पी शुड बी इक्वल टू पी बी। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये पूरा इस पूरे के बराबर हो जाएगा, और मैं बोल रहा हूँ कि अगर ए पी पी बी के बराबर है तो बोथ साइड स्क्वायर करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी का स्क्वायर। स्क्वायर करने से क्या फ़ायदा है कि ये रूट हट जाएगा, तो हमने ये रूट हटा दिया, तो ये आ जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि y माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, x माइनस 7 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, और यहाँ से ही कितना आने वाला है, y माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, और x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, जो कट रहा है उसको काट देंगे, y स्क्वायर से ये वाला y स्क्वायर कट जाएगा, x स्क्वायर से ये वाला x स्क्वायर कट जाएगा। अब आप देखिए कि 1 और 49, तो लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर मिलेगा 50 और माइनस 2y और माइनस 14x, और राइट हैंड साइड पे 25 और 9 इज 34 और माइनस 10y और माइनस 6x। अब हम राइट हैंड साइड वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो माइनस 10y जब इधर आएगा तो वो बन जाएगा प्लस का 10y, और प्लस के 10y में से अगर 2y जाएगा तो 8y प्लस का बचेगा, और माइनस 6x अगर इधर जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 14 प्लस का 6 इज माइनस का 8x, और ये जो 50 है उसको हम दूसरी तरफ पहुंचा रहे हैं, तो 34 में से अगर 50 माइनस होगा तो वो हो जाएगा माइनस का 16। तो यहाँ से हम 8 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा y माइनस एक्स, और यहाँ से बचा माइनस 16, ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ गया y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। और आप देख रहे हैं कि अगर हम बोथ साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस 2 हो गया, और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे तो x माइनस वाई आ जाएगा, और जो ही हमारा रिलेशन आ भी रहा है। अब इस वाले क्वेश्चन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क है जो कि हमको पता होना चाहिए। आप देखिए कि ये जो रिलेशन हमारे पास आया है ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और उसका ग्राफ जब आप प्लॉट करोगे तो वो आपको इस तरीके से देखने मिलेगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो इक्वेशन आई है वो ए बी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि ये इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी और ये इनसे हमेशा बराबर की दूरी पर रहेगी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री और बाइसेक्टर मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटना। तो ये जो लाइन आई है वो एक ऐसी लाइन है जो कि ए बी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब इस लाइन पे आप कहीं भी कोई भी पॉइंट बनाओगे तो वो पॉइंट हमेशा इन दोनों ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर ही होगा। जैसे कि आप यहाँ पे P बनाते हो तो ये BP और ये AP बराबर होगा। अगर आप उस पॉइंट को यहाँ पे ले लेते हो तो आप देखिए कि ये डिस्टेंस इसके बराबर ही होगी, यानी कि अगर इसको मैं C बोलता हूँ तो BC विल ऑलवेज बी इक्वल टू AC। इस लाइन पर आप कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लोगे तो वो हमेशा A और B से इक्विडिस्टेंट ही होगा। ये एक अच्छी ऑब्जर्वेशन है जो कि हमको पता होना चाहिए कि अगर हम दो पॉइंट्स के बीच में इक्विडिस्टेंट वाली पॉइंट लेना चाहते हैं तो हमको पॉइंट नहीं पूरी एक लाइन ही मिल जाएगी जो कि होगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इन दोनों पॉइंट्स की। तो इस तरीके से एग्जाम्पल 4 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 5 की तरफ। एग्जाम्पल 5 में हमको बताना है कि एक पॉइंट है जो कि वाई एक्सिस पे है और वो इक्विडिस्टेंट होना चाहिए ए से और बी से। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसके जनरल कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, y, क्योंकि x में तो हमको जाना ही नहीं है, हमको सिर्फ y में जाना है। तो हमने पॉइंट ले लिया P जिसके कोऑर्डिनेट होगा 0, y। अब हमको बताना है कि वो पॉइंट A और B से कैसा होना चाहिए, बराबर की दूरी पे, यानी कि PA की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, PB के बराबर। अब PA की वैल्यू PB के बराबर हो या फिर PA स्क्वायर की PB स्क्वायर के बराबर हो वो एक ही बात होती है, क्योंकि हम बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। PA आप देख सकते हैं हम इजीली निकाल लेंगे। हम इसको
y2 मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा y माइनस ये वाली वैल्यू यानी कि 5 और इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6, क्योंकि x2 माइनस x1 है तो यहाँ पे ये 0 है और ये 6 है। दिस इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, यानी कि वापस से हमको y इसको मानना पड़ेगा और ये 3 हो जाएगा, तो y माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 4, तो 0 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 4, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस था और 0 से माइनस माइनस 4 करेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, y माइनस 5 का स्क्वायर आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, और माइनस 6 का स्क्वायर होता है प्लस का 36। यहाँ से आएगा y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y प्लस 4 का स्क्वायर इज 16। अब आप देखिए कि y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया है और ये कितना आ चुका है, 25 प्लस 36 इज 61 माइनस 10y प्लस 61 इधर से आ गया और यहाँ से आ गया माइनस 6y और 9 प्लस 6 इज 25। अब हम 10y को इधर पहुँचा देंगे तो माइनस 10y इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 10y में से 6y जाएगा तो बचेगा 4y और 25 को इधर पहुँचा देंगे तो आप देखिए कि वापस से कितना आ जाएगा 36। हम चाहते तो इसको पहले ही काट सकते थे बट कोई इतना उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब 4y अगर 36 है तो y कितना आ जाएगा 36/4 विच इज़ 9, तो y बराबर कितना आ गया 9, और वो आप देख रहे हैं यहाँ पे आ भी रहा है। तो हमारा पॉइंट कितना हो गया 0,9। तो इस तरीके से एग्जाम्पल 5 हुआ। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.1 की तरफ। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप एक्सरसाइज को एक बार खुद से ट्राई करें। अगर आपसे फिर नहीं होती है तब जाके आप इस वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपकी डाउट्स अच्छे से क्लियर होंगे। अगर आप बिना खुद से ट्राई करे ही इसको डायरेक्टली देखेंगे तो आपकी जो मैथ्स की स्किल्स है वो इतनी डेवलप नहीं हो पाएंगी। इसीलिए पहले आप खुद से ट्राई करें, ना आने पर ही आप सॉल्यूशंस देखें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमको बताना है कि ये जो गिवन पॉइंट्स हैं इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि अगर a पॉइंट 2,3 है और b 4,1 है, तो हमने a को मान लिया हमारा x1, y1 और b को मान लिया हमने x2, y2। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है कि अगर आपको ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो आ जाएगी √अंडर y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास y2 कितना है 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 और y1 यानी कि 3 और उसका स्क्वायर। x2 हमारे पास है 4 और x1 हमारे पास है 2, उसका स्क्वायर। तो 1 माइनस 3 होता है -2 का स्क्वायर और 4 माइनस 2 होता है 2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 4 और ये कितना आ गया 4। तो इस तरीके से √8 हमारे पास ए बी की वैल्यू आ चुकी है, जिसको कि हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि एक पेयर बाहर आ जाएगा तो एक 2 बाहर आ जाएगा और एक अंदर रह जाएगा, तो ए बी की डिस्टेंस आ गई है 2√2। इस तरीके से पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 2 में हमारे पास ए की जगह हम ले सकते हैं -5,7 और बी की जगह हम ले लेंगे -1,3। अब देखिए कि फॉर्मूला सेम रहेगा, बस वैल्यू बदल जाएंगी। तो y2 हमारे पास इस बार कितना हो चुका है 3 और y1 हो चुका है 7, तो 3 - 7 का स्क्वायर। इसी तरीके से x2 इस बार हमारे पास है -1 और x1 है हमारे पास -5, तो माइनस ऑफ -5 लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा √अंडर, अब देखिए 3 में से -7 जाएगा तो -4 का स्क्वायर आएगा और माइनस ऑफ -5 हो जाएगा +5। +5 में से अगर 1 जाएगा तो वो बचेगा प्लस का 4 और उसका स्क्वायर। तो आप देखिए ये कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर इज 16 और 4 का स्क्वायर इज 16। यह आ गया √32 और √32 को हम लिख सकते हैं 2 × 16। अब 16 का रूट होता है 4, इसके लिए 16 बाहर आ जाएगा, तो ए बी की वैल्यू इधर कितनी आ जाएगी 4√2। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट भी हो चुका है। पार्ट 3 में हमको दिया हुआ है कि ए हमारे पास a, b है और b हमने मान लिया है -a, -b। अब हमको ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो वापस से डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। वो हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर।
अब यहाँ पर आप देखिए कि हम इसको x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आने वाला है, आप देखिए कि y2 की जगह आएगा -b और y1 की जगह आएगा -b, क्योंकि b प्लस का ही है तो यहाँ पे -b ही रहेगा और इसका स्क्वायर। अब x2 की जगह -a एंड माइनस ऑफ x1 यानी कि -a का स्क्वायर। तो आप देखिए कि -b कितना हो जाएगा, -2b का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -2a का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 4b स्क्वायर और ये कितना हो गया 4a स्क्वायर का अंडर रूट। अब इस पूरे में से हम 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और 4 का रूट होता है 2, इसके लिए आंसर कितना आ जाएगा 2 टाइम्स रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरीके से a b की वैल्यू आ चुकी है और ये पार्ट थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको बताना है कि इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में क्या डिस्टेंस है। तो हमको पता है कि ये जो पॉइंट है वो ओरिजिन है, और ओरिजिन से अगर डिस्टेंस निकालनी होती है तो वो कितनी आ जाती है, अगर ए हमारा पॉइंट है ये जो कि है 36,15, तो ए ओ विल बी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर कितना होता है तो वो हमको निकालना पड़ेगा। आपको स्क्वायर निकालना नहीं आता है तो स्क्वायर का एक वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है जिसमें मैंने सिखाया है कि स्क्वायर किस तरीके से ईजिली हम निकाल सकते हैं। 36 का स्क्वायर निकालने के लिए 14 आगे जाएंगे, 14 पीछे जाएंगे, 22 और 50, 22 इंटू 50 1100, और 1100 में हम 14 का स्क्वायर 196 अगर ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा 1296, और 15 का स्क्वायर होता है 225। अब 225 इसमें हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1301, 1321 और 1521। तो इस तरीके से AO की वैल्यू आ चुकी है रूट अंडर 1521। अब 1521 का रूट लेना हमको आना चाहिए, तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें लॉन्ग डिवीजन से रूट किस तरीके से निकालते हैं वो हम सीखते हैं। तो मैंने बताया था कि 1521 अगर आपको करना है तो आप राइट हैंड साइड से इसके पेयर बना लीजिए। अब 15 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 ऐड करेंगे 6 आएगा, और यहाँ पे आएगा 9 क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9। यहाँ से बचेगा 6 और 21 पूरा का पूरा नीचे आएगा। अब यहाँ पे हमको ऐसा नंबर लेना है जो कि इस पूरे से अच्छी तरीके से मल्टीप्लाई हो जाए। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए 3 लेते हैं तो यहाँ पे 3 आएगा, और 63 इंटू 3 करने पे छोटा नंबर मिलेगा। इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे 3 से बड़ा नंबर लेंगे। आप देखिए कि अगर मैं यहाँ पे 5 लेता तो 65 इंटू 5 करना पड़ता, वो आता 5 की 2 कैरी, 6 5 30, 325। तो ये भी काफ़ी छोटा है, इसके लिए हम इसको भी नहीं ले सकते। तो हम 9 लेके देखते हैं। 9 लेने से हमारा आंसर आ जाएगा। आप देखिए 9 9 81, 1 की 8 कैरी, 9 6 54, और 54 पे 8 कैरी आएगी तो 62 बचेगा। तो ये कट चुका है, इसका मतलब ये वैल्यू टोटल कितनी आ चुकी है 39। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट तो हो चुका है। अब उसने एक और चीज़ पूछी है कि कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन द सेक्शन 7.2। तो हमको 7.2 सेक्शन जाके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 7.2 में उसने टाउन्स की डिस्टेंस डिस्कस करने की बात करी है वो 15 और 36 ही है। और ये ए बी कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप बोलोगे कि ए बी विल बी रूट अंडर 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, जो कि अभी अभी हमने निकाला है कितना आता है 39। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई 39 किलोमीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हम एग्जाम्पल्स में ऑलरेडी कर चुके हैं, बट एक बार फिर से कर लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। तो थ्योरी मैंने बता दी है, हम इसको बोल देते हैं कि ये हमारे पास ए है जिसके कोऑर्डिनेट है 1,5, ये हमारे पास बी है जिसके कोऑर्डिनेट है 2,3, और ये पॉइंट हमारे पास सी है जिसके कोऑर्डिनेट है -2, -11। मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर कोलिनियर है तो ए बी प्लस बी सी शुड बी इक्वल टू ए सी। अगर ये फॉलो होता है तो इसका मतलब पॉइंट्स आर कोलिनियर, वरना ये कोलिनियर नहीं है। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड कर लेते हैं। तो
तो ए बी फाइंड करने के लिए हमको ये 2 पॉइंट्स की दूरी निकालनी पड़ेगी, जो कि डिस्टेंस फार्मूले से कितनी आएगी, हम इसको y2 मान लेते हैं। तो 3 - 5 हो जाएगा -2 का स्क्वायर, और 2 - 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ये कितना आ चुका है, -2 का स्क्वायर इज 4 और 1 यानी कि √5। इसी तरीके से हमको BC निकालना पड़ेगा, वो कितना आ जाएगा, √, हम इसको y2 मान लेते हैं, तो -11 - 3 यानी कि -14 का स्क्वायर, -2 यानी कि -4 का स्क्वायर, -14 का स्क्वायर आ जाएगा 196 और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये कितना हो गया, √212। अब हमको AC की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो AC कितना आ रहा है, तो हम इस वाले को भी डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड कर लेंगे। इसको हम y2 मान लेते हैं और ये y1 हो गया, तो -11 और -5 यानी कि -16 का स्क्वायर, और -2 और -1 यानी कि -3 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर होता है 256 और ये होता है 9, तो ये कितना आ गया, √, 256 और 9 इज 265। तो आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं कि AB + BC AC के बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको चेक करना है कि इन पॉइंट्स से किस तरीके का ट्रायंगल बन रहा है। अब सबसे पहले हम बोल देंगे कि A हमारे पास 5, -2, B हमारे पास है 6, 4 और C हमारे पास है 7, -2। तो आप देखिए कि इस तरीके से हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है। अब हमको चेक करना है कि ये किस तरीके का ट्रायंगल है, क्या वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है या नहीं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनने के लिए 2 साइड्स की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि इनकी साइड्स एक्चुअली में आ कितनी रही है, तो हम AB की वैल्यू फाइंड करके देख लेते हैं। वो हो जाएगा √, हम इसको अपना y2 मान लेते हैं, तो -2 - 4 यानी कि -6 का स्क्वायर, और 5 - 6 यानी कि -1 का स्क्वायर। ये कितना हो गया है, 6 का स्क्वायर इज 36 और 1 का स्क्वायर इज 1, तो ये आ गया √37। अब हम AC की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो वापस से हम इसको y2 मान लेते हैं। तो आप देखिए -2 एंड -2, तो क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से 5 - 7 यानी कि -2 का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, √4 विच इज 2। अब हम एक बार BC की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। BC कितना हो जाएगा, तो हम इसको x2 और y2 मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा √, -2 - 4 यानी कि -6 का स्क्वायर, और 7 में से 6 जाएगा तो 1 का स्क्वायर। तो ये आप देखिए वापस से 36 + 1 यानी कि √37 आ रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि BC की वैल्यू अगर AB के बराबर आ गई है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो चुका है, क्योंकि 2 साइड्स बराबर हो चुकी हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि 4 दोस्त हैं जो कि ABCD पे कुछ इस तरीके से बैठे हुए हैं, और उसमें से जो चंपा है वो चमेली से बोलती है कि हम लोग जो बैठे हुए हैं वो एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, तो हमको बताना है कि स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम एग्जाम्पल्स में ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें हमको पता होना चाहिए कि स्क्वायर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो हम चेक करेंगे कि चारों साइड्स बराबर आ रही हैं कि नहीं। उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो डायगोनल्स हैं वो बराबर आ रहे हैं कि नहीं। चारों साइड बराबर होने के बाद डायगोनल्स अगर बराबर आते हैं तब स्क्वायर होता है। चारों साइड बराबर होने के बाद डायगोनल्स इक्वल नहीं आते तो वो फिगर रोम्बस बन जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ए के पॉइंट्स क्या होने वाले हैं। तो आप देखिए कि ए एक्स कोऑर्डिनेट उसका हो जाएगा 3 और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा उसका 4। तो ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ चुके हैं 3, 4। अब हम बी की बात करते हैं, तो बी आप देख रहे हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट उसका 6 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से दिख रहा है हमको 7। तो ये हो जाएगा 6, 7। इसी तरीके से सी के कोऑर्डिनेट हमको दिख रहे हैं एक्स में 9 और वाई में 4, तो 9, 4, और इसके कोऑर्डिनेट हमको दिख रहे हैं डी के 6, 1। तो डी के कोऑर्डिनेट दिख चुके हैं 6, 1। अब हमको इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, तो हमको ए बी फाइंड करना रहेगा। वो कितना आ रहा है आप देख सकते हैं। ए बी के लिए हमको रूट अंडर, हम इसको y2 मान लेते हैं, तो 7 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर,
और 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर। ये आ चुका है रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 इज 18। अब इसी तरीके से हम BC फाइंड कर लेते हैं। तो BC कितना आ जाएगा, इसको हम y2 मान लेते हैं। तो 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर और 6 में से 9 गया तो माइनस 3 का स्क्वायर विच इज़ ऑल्सो 3 का स्क्वायर। तो वो हो जाएगा वापस से रूट 18, यहाँ पे माइनस का 3 का स्क्वायर आएगा। अब हम CD फाइंड कर लेते हैं। तो CD आप देख रहे हैं, हम इसको y2 मान लेते हैं। तो 6 में से 9 गया तो माइनस 3 का स्क्वायर और 1 में से 4 गया तो माइनस 3 का स्क्वायर विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू रूट 18। और DA फाइंड कर लेते हैं। तो DA कितना आ जाएगा, इसको हम y2 मान लेते हैं। तो 1 में से 4 गया तो माइनस का 3 का स्क्वायर और 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर विच इज़ ऑल्सो रूट 18। तो चारों साइड्स तो बराबर हो चुकी है। अब हमको AD और AC की वैल्यू भी फाइंड करनी रहेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि B और D इनको ज्वाइन करने पे एक डायगोनल बन जाएगा और A और C को ज्वाइन करने पे दूसरा डायगोनल बन जाएगा। ये फिगर कुछ इस तरीके से बनने वाला है। हम A को B से ज्वाइन कर देंगे, A को D से ज्वाइन कर देंगे, D को C से। तो ये आप देखिए कि ये स्क्वायर बन चुका है और इसको इससे ज्वाइन करने पे, इसको इससे ज्वाइन करने पे आपका डायगोनल बन जाएगा। BD की जो डायगोनल की लेंथ है वो कितने आने वाली है, आप देखिए कि B का और D का x कोऑर्डिनेट सेम है, सिर्फ y कोऑर्डिनेट में डिफरेंस है और वही उसकी लेंथ हो जाएगी। तो BD की लेंथ आने वाली है 6 यूनिट। आप चाहे तो BD की लेंथ इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं जो कि डिस्टेंस फार्मूला है। B और D के कोऑर्डिनेट्स तो हमको मालूम ही है। इसी तरीके से AC की लेंथ भी 6 आने वाली है। आप देखिए कि A का और C का y कोऑर्डिनेट सेम है, तो उनके जो x कोऑर्डिनेट में डिफरेंस आएगा वही उनकी लेंथ हो जाएगी। तो वो भी कितना है, 6 है। आप देखिए कि A का x कोऑर्डिनेट और C का x कोऑर्डिनेट 9 माइनस 3 इज 6। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सिंस ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, इसका मतलब ये जो फिगर है वो क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। और फिर हम इस सवाल में बोलेंगे कि चंपा इज राइट और चमेली अगर डिसएग्री करती है तो उसका आंसर गलत है, क्योंकि चंपा ने बोला था ये स्क्वायर है और ये बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको बताना है कि ये जो पॉइंट्स गिवन है इनसे कौन सा फिगर बनना है। तो हम इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, ये A, B, C और D। और इनके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, तो D के कोऑर्डिनेट्स -3,0, C के कोऑर्डिनेट -1,2 और B के कोऑर्डिनेट है 1,0 और A के कोऑर्डिनेट है -1, -2। अब आप देखिए कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से फिगर बनने वाला है। तो अभी हमको इस फिगर के बारे में कुछ नहीं पता कि ये फिगर स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, ये कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमको इसकी साइड्स की लेंथ पता करनी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम AB की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो AB की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसको सेकंड पॉइंट मान लेते हैं और इसको फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं। तो y2 माइनस y1 के लिए 0 एंड माइनस ऑफ -2, तो ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस ऑफ -2 इज +2 और इसका स्क्वायर। इसी तरीके से x2 माइनस x1 के लिए 1 माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा, +1, तो 1 + 1 का स्क्वायर। तो आप देखिए कि ये कितना आने वाला है, 2 का स्क्वायर यहाँ से आएगा क्योंकि 0 + 2 2 होता है, और यहाँ से भी 2 का स्क्वायर आएगा। तो 4 + 4 जो कि आ गया है √8, और √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, क्योंकि √8 को लिखा जा सकता है 4 × 2 और 4 का रूट बाहर आ जाएगा 2 और एक 2 अंदर रह जाएगा। इसी तरीके से हम बाकी के कैलकुलेट कर लेते हैं। तो BC की लेंथ क्या आने वाली है, तो हम इसको सेकंड पॉइंट मान लेते हैं। तो यहाँ पे y2 माइनस y1 के लिए यानी कि 2 - 0 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 यानी कि -1, तो कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर। तो ये भी वापस से कितना आने वाला है, √8, जो कि कितना हो जाएगा वापस से 2√2। तो इसी तरीके से हम DC भी निकाल लेते हैं और AD भी निकाल लेते हैं। आप कैलकुलेट करके देख लेना, वो वापस से कितने आने वाले हैं, 2√2 और 2√2। यही भी हमने डिस्टेंस फार्मूले से निकाला हुआ है। अब आप देखिए कि चारों साइड्स बराबर आ चुकी हैं। अब चारों साइड्स अगर बराबर होती है तो वो फिगर स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है। हमको चेक करना है कि वो स्क्वायर है या रोम्बस है। तो इसको चेक करने का तरीका होता है कि स्क्वायर्स के डायगोनल्स भी बराबर होंगे और रोम्बस के डायगोनल्स बराबर नहीं होंगे।
तो हम चेक करते हैं कि इसके डायगोनल्स कैसे आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे डायगोनल्स बनने वाले हैं ए सी और बी डी। तो हमने ए सी की वैल्यू फाइंड करी डिस्टेंस फार्मूले से, वो कितनी आने वाली है, इसको सेकंड पॉइंट मान लेते हैं, इसको फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं। तो y2 माइनस y1 करने पे कितना आने वाला है, 2 माइनस ऑफ माइनस टू इज प्लस 2 उसका स्क्वायर, और माइनस वन तो यानी कि ये तो जीरो ही आने वाला है, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस वन प्लस वन का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, जीरो। और ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, ये अगर जीरो है तो यहाँ पे 2 + 2 4 का स्क्वायर होगा, और स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो ये कितना आने वाला है, 4। अब दूसरा डायगोनल कितना है, बी डी। बी डी की लेंथ हम फाइंड करते हैं। तो आप देखिए कि बी डी में वाई कोऑर्डिनेट तो सेम है, हम इस वाले पॉइंट को सेकंड पॉइंट मान लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आने वाला है, -3 और -1, तो -4 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, √16, और वापस से ये कितना आने वाला है, 4। तो क्योंकि चारों साइड्स भी बराबर हैं और दोनों डायगोनल्स भी बराबर हैं, तो ये फिगर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इस तरीके से पार्ट 1 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो इस बार हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो इस तरीके से हैं, और हम वापस से इनकी साइड्स की लेंथ फाइंड करेंगे। तो ए बी की वैल्यू क्या आने वाली है, हम इसको सेकंड पॉइंट मान लेते हैं। तो √y2 माइनस y1 यानी कि 1 - 5, तो वो हो जाएगा -4 का स्क्वायर, और 3 माइनस ऑफ -3 यानी कि +3, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो ये कितना आने वाला है, 16, और ये कितना आने वाला है, 36, विच इज़ √52। और √52 को हम सॉल्व करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, √56 को हम लिख सकते हैं 13 × 4, और 4 का रूट 12 आ जाता है 2, तो ये हो जाएगा 2√13। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2√13। अब हम बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो बी सी के लिए वापस से हमको डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। हम इस वाले पॉइंट को सेकंड पॉइंट मानते हैं। तो 3 - 1 यानी कि y2 माइनस y1 आने वाला है 2 का स्क्वायर, और x2 - x1 यानी कि 0 - 3, तो यानी कि -3 का स्क्वायर। अब ये कितना आने वाला है, तो 2 का स्क्वायर इज़ 4 एंड 3 का स्क्वायर इज़ 9, तो ये आने वाला है √13, क्योंकि 9 + 4 कितना होता है, 13। तो बी सी हमारे पास आ गया √13। सी डी की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। सी डी के लिए हम देखिए कि इसको सेकंड पॉइंट मान लेते हैं, इसको फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं। तो √y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस ऑफ -4 कितना हो जाएगा, +4, तो 3 + 4 कितना आने वाला है, 7 का स्क्वायर, और 0 माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा, +1, तो 1 का स्क्वायर। ये कितना आने वाला है, 7 का स्क्वायर 49, और 1 का स्क्वायर 1, 49 और 1 कितना आ गया, 50। तो सी डी की वैल्यू आ गई √50। और हम ए डी की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, वो कितना आ रही है। ए डी के लिए वापस से हमको डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा, और इस बार हम इसको सेकंड पॉइंट मान लेते हैं। तो y2 माइनस y1 करेंगे तो -4 और -5 यानी कि -9 आने वाला है, और x2 - x1 में -1, और माइनस ऑफ -3 कितना हो जाएगा, +3। तो +3 में से अगर -1 जा रहा है तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर। ये हो गया 81, 9 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4, तो 81 और 4 कितना हो जाएगा, √85। तो यहाँ से ए डी की वैल्यू कितनी आ रही है, √85। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी साइड किसी के भी बराबर नहीं आ रही है, चारों ही साइड अलग अलग आ रही हैं। इसका मतलब यहाँ पे किसी टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा है, यानी कि ये एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है, ना तो स्क्वायर फॉर्म होगा ना रेक्टेंगल फॉर्म होगा, यहाँ पे सिंपल बस एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट हो गया है। अब थर्ड पार्ट को आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, इसमें भी हमको डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस ही फाइंड करना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि एक ऐसा पॉइंट फाइंड करो जो कि एक्स एक्सिस पर है और वो इक्विडिस्टेंट है इन दोनों पॉइंट से। तो सबसे पहले तो हमने इस वाले को नाम दे दिया ए और इस वाले को नाम दे दिया बी। तो ये हो गया है ए, ये हो गया है बी, और इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2, -5, और इसके कोऑर्डिनेट है -2, 9। अब हमको क्या बोल रहा है कि एक्स एक्सिस पे हमारा पॉइंट होना चाहिए। हमने पहले पढ़ा था कि एक्स एक्सिस पे अगर पॉइंट है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0। तो हमारा जो पॉइंट है वो मान लीजिए कहीं यहाँ पर है, और इसको हमने नाम दे दिया सी, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए कि अगर वो एक्स एक्सिस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, 0। अब हमको कुछ नहीं करना है, हमको सी ए को सी बी के बराबर पुट कर देना है। तो सी ए सी बी के बराबर पुट कर दिया है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया है इक्विडिस्टेंट है, तो हमने ये लेंथ को इसके बराबर कर दिया।
और अगर सी ए सी बी के बराबर है तो उनके स्क्वायर भी एक दूसरे के बराबर होंगे, तो हमने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। अब सी ए स्क्वायर की वैल्यू हम डिस्टेंस फॉर्मूला से पुट कर सकते हैं, वो कितनी आ जाएगी, हम इसको सेकंड पॉइंट मान लेते हैं और इसको फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 यानी कि 0 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और x माइनस 2 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, इस बार इसको सेकंड और इसको फर्स्ट मानेंगे तो 0 माइनस 9 यानी कि माइनस 9 का स्क्वायर प्लस x माइनस ऑफ माइनस 2 इज प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करी हमने यहाँ पे, और दिस इज इक्वल टू माइनस 9 का स्क्वायर इज 81, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। आप देखिए कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जाने वाला है और माइनस 4x दूसरी तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 4x, और 4x और 4x कितना होने वाला है 8x। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाला 4 इस वाले 4 से कट रहा है, और ये 81 जब दूसरी तरफ जाएगा तो 25 में से माइनस का 81 हो जाएगा, अभी ये प्लस का है। तो यहाँ से क्या बचने वाला है, इस 8x को हम इधर लिख लेते हैं। तो 8x बराबर, अब यहाँ से 81 में से 25 माइनस करेंगे तो आएगा 76 और 66 और 56, वो भी माइनस का। तो अब x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस 56 अपॉन 8। आपको पता है कि 8 7 56 होता है, तो x बराबर कितना आ चुका है -7। तो इस तरीके से ये जो कोऑर्डिनेट आया है वो हो जाएगा -7,0। और क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि y की ऐसी वैल्यू फाइंड करो जिसके लिए p और q के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 यूनिट्स हो जाएगा। तो हमको सिंपली कंडीशन लगा देनी है कि पी क्यू इज इक्वल टू 10। अब पी क्यू 10 है तो पी क्यू का डिस्टेंस हम निकालना जानते हैं, वो हो जाएगा अंडर रूट, इसको हम सेकंड पॉइंट मान लेते हैं। तो y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा, y माइनस ऑफ माइनस 3 इज प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 2 का स्क्वायर जो कि x2 माइनस x1 हो चुका है। दिस इज इक्वल टू 10। अब हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे जिससे कि क्या होगा कि ये रूट हट जाएगा, तो y प्लस 3 का स्क्वायर इधर बचेगा और यहाँ पे बचेगा 8 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 100। तो यहाँ से y प्लस 3 का स्क्वायर ये कितना होता है 64, ये इधर चले जाएगा तो 100 में से 64 माइनस हो जाएगा और ये कितना आ चुका है 36। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया है 36 के बराबर। इसको सॉल्व करने के लिए आप देखिए कि हम 36 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 36 कितना होता है 6 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। हम इसको चाहते तो क्वाड्रेटिक बना के भी सॉल्व कर सकते थे, बट क्योंकि ये 36 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, इसके लिए हम डायरेक्ट आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको मालूम है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो उस आइडेंटिटी का इस्तेमाल हम यहाँ पे करने वाले हैं। ये क्या हो जाएगा हमारे पास a और ये हो जाएगा b, तो क्या आने वाला है y प्लस 3 यानी कि a माइनस बी यानी कि -6 और y प्लस 3 यानी कि a और प्लस b यानी कि +6 और दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखिए हमारे पास क्या आ गया है y माइनस 3 और यहाँ से आ गया y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि दो फैक्टर अगर प्रोडक्ट में 0 आते हैं तो दोनों में से कोई एक को 0 होना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 3 आएगा और यहाँ से y इज इक्वल टू -9 आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 के दो आंसर आ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा ही है। इसमें हमको गिवन है कि Q जो है वो P और R से इक्वी डिस्टेंट है, यानी कि बराबर की दूरी पे है। तो PQ की वैल्यू QR के बराबर आनी चाहिए। अब हमको इस कंडीशन की मदद से X की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए कि अगर PQ QR के बराबर है तो इनके स्क्वायर्स भी बराबर होंगे, और अब हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। PQ के लिए हम P को सेकंड और Q को फर्स्ट मान लेते हैं, तो y2 माइनस y1 के लिए -3 और -1 यानी कि माइनस का 4 का स्क्वायर आने वाला है, प्लस 5 माइनस 0 इज 5 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू QR के लिए हमने R को सेकंड और Q को फर्स्ट मान लिया है,
तो 6 माइनस 1 हो जाएगा y2 माइनस y1, तो वो आ गया 5 का स्क्वायर, प्लस x माइनस 0 यानी कि x2 माइनस x1 वो हो जाएगा x स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 स्क्वायर थे, 5 स्क्वायर सीधे सीधे कट चुका है और x स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है -4 का स्क्वायर इज 16। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर +-4 आएगा, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो दोनों वैल्यूज आती है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि x इज 4 एंड x इज -4 बोथ विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन में उसने हमसे एक और चीज़ बोली है कि QR और PR की डिस्टेंस भी हमको फाइंड करनी है। तो QR और PR की डिस्टेंस हम कुछ इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। आप देखिए कि QR के लिए हमने डिस्टेंस फार्मूले से उसकी वैल्यू निकाल ली और x की वैल्यू हमने +4 पुट कर दी, तो वो आ गया है √41। और PR के लिए हमने एक बार +4 और एक बार -4 पुट कर दी, तो वो आ गया है एक बार 9√2 और एक बार √82। तो इस तरीके से हम QR और PR इजीली डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हम एग्जाम्पल में अच्छी तरीके से कर चुके हैं, पर ये क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके लिए हम इसको वापस से ट्राई कर लेते हैं। इसमें हमको बताना है कि x और y में क्या रिलेशन आने वाला है जिससे कि वो 3,6 और -3,4 से इक्विडिस्टेंट रहेगा हमेशा। तो हमने एग्जाम्पल में देखा था कि यहाँ पे क्या आने वाला है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आने वाला है जो कि क्या होगा, उसका एक स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। तो ये इक्वेशन कैसे आने वाली है, एक स्ट्रेट लाइन यानी कि ax + by + c = 0 की फॉर्म में आएगी। अब वो कैसे आती है हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमने a बना लिया और ये b बना लिया और a के कोऑर्डिनेट हो चुके हैं 3,6 और b के कोऑर्डिनेट हो गए हैं -3,4 और हमको ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो कि इन दोनों पॉइंट से कैसा हो, इक्विडिस्टेंट हो। तो हमने उसको नाम दे दिया p और p के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x और y। अब कंडीशन क्या लगेगी कि PA = PB। तो हम पहले ही देख चुके हैं कि PA अगर PB के बराबर होता है तो PA का स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू PB का स्क्वायर। अब हम P को सेकंड पॉइंट और A को फर्स्ट पॉइंट मान के डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो ये आने वाला है y - 6 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 आ जाएगा x - 3 का स्क्वायर और यहाँ पे आने वाला है y - 4 का स्क्वायर और x - 3 x + 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आने वाला है y² + 36 - 12y। यहाँ पे आएगा x² + 9 - 6x। दिस इज इक्वल टू y - 4 यानी कि y² + 16 - 8y प्लस x² + 9 + 6x। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो y² से आप देख रहे हैं y² कट जाएगा, x² से x² कट जाएगा और जो बचेगा उसको हम एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45 - 12y - 6x यहाँ पे बचा हुआ है। 16 और 9 कितना हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे 25 और -8y + 6x यहाँ पे बचा हुआ है। अब आप देखिए कि 25 को हम इधर भेजाएंगे तो कितना हो जाएगा, 45 में से अगर 25 जाएगा तो बचेगा 20 और 6x अगर दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। एक 6x पहले से ही था, एक इधर से आ गया तो 6x + 6x कितना हो गया, 12x और 12y जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। प्लस के 12y में से 8y माइनस का जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 4y। अब हम यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 3x + y और यहाँ पे 20 और ये से कितना टाइम्स कट जाएगा, 5 टाइम्स। तो हमारी इक्वेशन आ चुकी है 3x + y = 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है और इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 7.1 भी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरीके से बाकी की एक्सरसाइज भी आप शाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं और उनको अच्छे से सीख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।